नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। मीरा भाईंदर शहर में सीमेंट कंक्रीट के रास्ते का मुद्दा हमेशा से ही चर्चा में रहा है और इस सीमेंट कंक्रीट के रास्ते में भ्रष्टाचार होने के भी आरोप कई बार लगे हैं। अब मीरा भाईंदर शहर के विधायक प्रताप सरनाईक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हुए जानकारी दी कि आने वाले कुछ ही दिनों में मीरा भाईंदर शहर में लगभग 1800 करोड़ रुपए के सीमेंट कंक्रीट के काम की शुरुआत होने वाली है, जिसमें लगभग 1400 करोड़ रुपए एमएमआरडीए के माध्यम से खर्च किए जाएंगे, तो 400 करोड़ रुपए मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माध्यम से खर्च किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 1800 करोड़ रुपए के सीमेंट कंक्रीट का काम मीरा भाईंदर शहर में होगा और ये काम अगले हफ्ते से ही शुरू होगा, ऐसी जानकारी विधायक प्रताप सरनाईक ने दी है। इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए विधायक प्रताप सरनाईक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आइए सुनाते हैं आपको कि क्या जानकारी दी विधायक प्रताप सरनाईक ने। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में जो भी विकास काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब ने 3000 करोड़ से ज्यादा की निधि उपलब्ध करा के दी और उसके बारे में 3 दिन पहले जब वो ये शहर में आए थे हमारे नवरात्रोत्सव को भेंट देने, तो उसी दौरान उन्होंने डिक्लेयर भी किया था कि ये शहर जो है वो ठाणे और मुंबई के नजदीक का शहर है, तो ये शहर में विकास काम के लिए निधि की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए राज्य शासन प्रयत्न कर रहा है। उस माध्यम से 3000 करोड़ का निधि अभी तक उन्होंने राज्य शासन के माध्यम से दिया है। तो आज जो संजय काटकर है हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त, अभी तीसरा महीना उनको चल रहा है, उन्होंने बहुत ही मीरा भाईंदर शहर में घूम के जायजा लिया, जो विकास की निधि है उसका भी जायजा लिया। तो उसमें से कुछ टेक्निकल मुद्दे थे, कभी मेरीटाइम की परमिशन या पाटबंधारी विभाग की परमिशन या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन या पर्यटन डिपार्टमेंट की परमिशन या पर्यावरण की परमिशन। तो इसके लिए जो जो राज्य शासन की जरूरत है वो जरूरतें पूरे करने की मांग उन्होंने की थी। मैं नगर विकास के प्रधान सचिव श्री आसिम गुप्ता जी से बात करके कुछ तकलीफ उनके पास थी, वो भी मैंने अभी उनके साथ बात की। हमारे अशोक सिंगरे जो कलेक्टर थे उनके पास कुछ चीजें पेंडिंग थी, उनके साथ बात करके ये जो निधि आया वो निधि का काम कैसे जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगा और कभी जो चालू हो गया वो पूरा कैसे हो जाएगा इसके बारे में बात की। तो बहुत ही अच्छा सहयोग उनके पास से मिला है। मगर एक बात बड़े ताकत के साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि 1 साल होने के पहले ही हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने इस मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत सारी निधि दी, उसमें से करीबन 1800 करोड़ रुपए का निधि जो है ये मीरा भाईंदर शहर के रास्ते कंक्रीटीकरण के लिए है। कुछ दिन पहले कुछ लोक प्रतिनिधि और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग इस कॉर्पोरेशन में आए थे और उन्होंने बोला कि क्या का निधि, काय का 1 रुपए भी निधि दिया नहीं वगैरह। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि बारिश की वजह से वो काम चालू नहीं हो पा रहे थे, मगर अगले हफ्ते से मीरा भाईंदर शहर में करीबन 1800 करोड़ रुपए के रास्ते के काम चालू हो जाएंगे। उसमें से 1400 करोड़ रुपए के रास्ते जो है वो एमएमआरडी के माध्यम से चालू हो रहे हैं और 400 करोड़ के रास्ते जो है वो महानगर पालिका ने कर्जा लेके टेंडर उसके निकाले थे और ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर दी थी, मगर बारिश की वजह से वो रुक गए थे। मगर मैंने कमिश्नर साहब को ये भी बोला कि महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति अभी इतनी खास नहीं है ताकि कर्जा और उसका लोन जो है वो हम दे पाएंगे रिटर्न। तो उसके लिए आप काम चालू कर दो, क्योंकि काम चालू करना जरूरी है। सूर्या डैम का जो पानी हमें अगले साल मिलने वाला है उसकी पाइपलाइन डालना जरूरी है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे हो रहे, उसकी पाइपलाइन डाल के काम होने जरूरी है। तो कंक्रीटीकरण करने से पहले ये अगर काम पूरे हो जाते हैं तो बार बार रास्ते खोदने नहीं पड़ेंगे। तो कमिश्नर साहब ने वो बात मान ली है और अगले हफ्ते से मीरा भाईंदर शहर में ये एमएमआरडी के माध्यम से 1400 करोड़ और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माध्यम से 400 करोड़ के काम शुरुआत हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी है ना मार्च के पहले ही ये काम पूरे कैसे हो जाएंगे इसकी कोशिश महानगर पालिका करेगी और कमिश्नर साहब ने वैसा मुझे प्रॉमिस दिया है। जो चीजें होनी थी वो तो अभी पूरी हो ही जाएगी, मगर ये आगे के 1 साल में ज्यादा से ज्यादा विकास के काम के लोकार्पण कैसे हो जाएंगे इसके लिए हमने
बात की और सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए कमिश्नर साहब ने सभी चीजों के लिए पॉजिटिव रिस्पांस दे दिया। तो बात सही है, जो भी क्वालिटी है वो तो होनी ही चाहिए, उसके ऊपर पूरे के पूरे महानगर पालिका के अधिकारी जिम्मेदार है। लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमारी जिम्मेदारी है राज्य शासन के माध्यम से पैसा जो है वो रोड के लिए सैंक्शन किया है या विकास काम के लिए पैसा सैंक्शन करना। महानगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है, एक कॉन्ट्रैक्टर को अगर हम वर्क ऑर्डर देते हैं तो उसके पास से क्वालिटी निहाय काम करके लेना। ये अब अगर काम क्वालिटी निहाय कोई अगर अधिकारी नहीं करते हैं और ठेकेदार अगर गलत तरीके से काम करते हैं तो ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो ठेकेदार अगर गलत तरीके से काम करता है और महानगर पालिका की इंजीनियर का उसके ऊपर अगर बराबर अगर वो सपोर्ट उसको करता रहेगा गलत काम के लिए तो वो इंजीनियर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। पुराने जो काम है उसके बारे में अभी नहीं कहूंगा, मगर जो अधूरे काम है वो पूरे होने चाहिए क्योंकि उसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। मगर नए काम में क्वालिटी होनी चाहिए और काम भी जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए। इसके ऊपर आरोप करना भी गलत है कि कौन किसका प्यारा ठेकेदार है। कोई ठेकेदार किसी कमिश्नर का रहता है, कोई ठेकेदार विधायक का रहता है, कोई ठेकेदार MP का रहता है, कोई ठेकेदार पत्रकारों का भी रहता है नजदीक का। ऐसा नहीं है किसी के ऊपर किसी आरोप करते हुए ठेकेदार होता है, वो किसी पार्टी का नहीं रहता है, किसी जाति धर्म का रहता है, किसी भी पॉलिटिशियन का नहीं रहता है। अभी आप लोक प्रतिनिधि के ऊपर आरोप करते हैं, जैसे लोक प्रतिनिधि भी एक दूसरे के ऊपर आरोप करते हैं, तो इससे नहीं होना चाहिए। ठेकेदार ने अगर गलत काम किया, चाहे वो जिला प्रमुख का हो या विधायक का हो या खासदार का हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखा आपने, इस प्रकार से शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर शहर में सभी रास्ते सीमेंट कंक्रीट के बनाए जाएंगे, जिसमें 1400 करोड़ रुपए MMRDA खर्च करेगी और 400 करोड़ रुपए मीरा भाईंदर महानगर पालिका खर्च करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इन सीमेंट कंक्रीट के रास्ते में जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है, क्या वो भ्रष्टाचार रोकने में विधायक प्रताप सरनाईक कामयाब हो पाएंगे या नहीं। साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका पहले से ही कर्ज में डूबी है, तो वो 400 करोड़ रुपए कहां से जुटा पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद।